हाँ, एक छोटा सा टॉपिक है नेक्स्ट, दैट इज वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो ये साइंटिस्ट कौन है? वेन्स। अच्छा, तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोल रहे हैं? देखो बुक में जो गिवन है उससे भी बहुत ही इजी वे में मैं तुम्हें समझाता हूँ। कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, जो ऑब्जेक्ट है कोई भी टेम्परेचर पे होगा वो रेडिएशन करेगा, कोई भी टेम्परेचर पे होगा। ओके, इवन हम भी अभी रेडिएशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम भी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पे है, हम 37 पे है, ये 37 से तो कम ही होगा, तो हम भी रेडिएट कर रहे हैं। ओके, हम भी रेडिएट करने ऐसे थोड़े बहुत नजदीक आओ तो हमें ऐसे दो हाथ को भी ऐसे तो थोड़ा बहुत गर्म गर्म लगेगा, ऐसे डायरेक्टली टच कर दे तो कोई नहीं, अबे यार तू तो कितना ठंडा है, अबे यार तू तो कितना गर्म है, तो सबका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा ही। अच्छा, कहने का मीनिंग क्या है यहाँ पर? कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी टेम्परेचर पे होगा वो रेडिएट करेगा, लेकिन अभी हम हाई टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो ही तो हमें रेडिएशन ज्यादा मिलेगा। हाई टेम्परेचर होगा तो रेडिएशन ज्यादा मिलेगा, लो टेम्परेचर होगा तो भी रेडिएशन मिलेगा लेकिन थोड़ा कम मिलेगा। अच्छा, अब कोई ऑब्जेक्ट है मेरा, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, स्फीयर है, वो हाई टेम्परेचर पे है तो वो रेडिएशन इमिट कर रहा है। वो जो रेडिएशन इमिट कर रहा है उसमें बहुत सारे वेवलेंथ के रेडिएशन होगी, बहुत सारी वेवलेंथ होगी। और अगर ब्लैक बॉडी है वो तो सारी ही वेवलेंथ की रेडिएशन होगी। ओके, मतलब सारी ही वेवलेंथ आ गई उसमें। लेकिन अगर जनरल बॉडी भी है और ग्रे बॉडी भी है तो वो बहुत सारी वेवलेंथ के रेज इमिट करेगा। डन। वो बहुत सारी वेवलेंथ में एक वेवलेंथ तो मैक्सिमम होगी, एक वेवलेंथ मिनिमम भी होगी और बाकी की वेवलेंथ उन दोनों के बीच में होगी। बहुत सारी वेवलेंथ, ऐसा समझो कि ये ऑब्जेक्ट है 100 डिग्री सेल्सियस पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये सपोज 30 वेवलेंथ के रेडिएशन इमिट कर रहा है, तो ये 30 में से सबसे ज्यादा वेवलेंथ जिसकी होगी वो हो जाएगी मैक्सिमम वेवलेंथ। फिर वो 30 में सबसे कम वेवलेंथ जिसकी होगी वो हो जाएगा मिनिमम वेवलेंथ। और ये बाकी सब कहाँ आ गई? बाकी सब मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ही होगी। डन, सिंपल है। तो अब ये जो सबसे बड़ी वाली वेवलेंथ थी, मैक्सिमम वेवलेंथ, ओके, वो मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्बडा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। फिर से मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगी, कोई भी टेम्परेचर होगा उसकी कोई मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगी। अब अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, मतलब और सिंपल वे में समझाऊं तो ऐसा समझो, एकदम सिंपल केस कर देते हैं क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि नाम से ऐसा लगेगा क्या है ये, लेकिन कुछ है नहीं। देखो ये मेरा सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ये रेडिएट कर रहा है, ये रेडिएट कर रहा है और मान लो कि 5 वेवलेंथ है, 5 वेवलेंथ है। लैम्बडा 1 से वेवलेंथ नैनोमीटर में देते हैं हम, चलो नैनोमीटर में देते हैं 100 नैनोमीटर। लैम्बडा 2 200 नैनोमीटर। लैम्बडा 3 400 नैनोमीटर। लैम्बडा 4 1000 नैनोमीटर। लैम्बडा 5 से 4000 नैनोमीटर। डन। ओके, तो ये 5 एग्जाम्पल के लिए ये 5 वेवलेंथ के रेडिएशन ये ऑब्जेक्ट इमिट कर रहा है। अच्छा, इसमें मैक्सिमम कौन सा है? 4000 और मिनिमम कौन सा है? 100। तो मैक्सिमम है ना लैम्बडा 5, ये है मेरा कौन सा? मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ जो होगी 4000 नैनोमीटर इज ये कितने पे है? इसका जो भी टेम्परेचर अभी जो ये रेडिएशन जब हो रहा है उस टाइम पर इसका टेम्परेचर कितना है? मान लो 80 डिग्री सेल्सियस। तो 80 डिग्री सेल्सियस पर इतने वेवलेंथ की रेडिएशन मिल रही है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये रेडिएशन हो रहा है तो ये 80 तो ठंडा होगा, अब रेडिएशन हो रहा है तो उसमें से हीट निकल रही है, तो 80 का हो गया सपोज 70 डिग्री सेल्सियस, कूल हो गया। मतलब टेम्परेचर क्या हुआ? कम हुआ। टेम्परेचर अगर कम होगा तो ये लैम्बडा एम क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब कि ये जो मैक्सिमम वेवलेंथ थी 4000 नैनोमीटर, अब वो मैक्सिमम वेवलेंथ और बड़ी हो जाएगी, मतलब से 5000 नैनोमीटर। समझ में आया? और इसका उल्टा क्या? अगर टेम्परेचर 82 चला गया, क्या हम और गर्म कर रहे हैं, तो और गर्म करेंगे तो 80 से 90 पे गए। टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया तो लैम्बडा मैक्सिमम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये किसने बोला इनवर्सली प्रोपोर्शनल? अरे ये भाई साहब ने एक्सपेरिमेंट किया और उनका ऑब्जर्वेशन है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो टेम्परेचर इंक्रीज किया तो लैम्बडा एम क्या हो गया? कम हो गया। मतलब पहले लैम्बडा एम 4000 था तो अब 4000 ना रह के सपोज 3000 हो गया। सिंपल, बस इतना बताया है, समझ में आ गया? ओके, अब देखो उसी के बेस पे ग्राफ भी ड्रॉ किया है। एक पहले टेम्परेचर ले लिया T1, ओके,
तो वो T1 टेम्परेचर है, उसमें मैक्सिमम वेवलेंथ मुझे जो मिल रही है, ओके ये देखो ये वेवलेंथ है, इधर वेवलेंथ है और उसकी यहाँ पर एनर्जी है पर्टिकुलरली। तो ये T1 टेम्परेचर है, उसमें जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो इतनी मिल रही है। डन। अब मैं क्या कर रहा हूं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं। टेम्परेचर क्या क्या इंक्रीज, तो एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, टेम्परेचर क्या क्या इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं से 80 to 90 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखो ये T2, ये T1 का ग्राफ था, ये T2 का ग्राफ, तो देखो ये कम हो गया। सर कहाँ कम हुआ है, तो बढ़ा, अरे बढ़ा नहीं, ये लैम्बडा यहाँ पर है, ये रहा, ये पहले था और ये अब है, इतना कम हो गया। देखो मैक्सिमम की बात है, ये सारी की सारी वेवलेंथ है, ये सारी की सारी वेवलेंथ है, लेकिन मैक्सिमम वेवलेंथ कौन सी है, ये वाली। ये वैसे ही क्लीन कर दो ना, वैसे ही ये T2 के लिए ये सारी की सारी वेवलेंथ है, ये सारी की सारी वेवलेंथ है, लेकिन ये सारी वेवलेंथ में से मैक्सिमम वेवलेंथ कौन सी है, ये वाली। डन। तो हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, पहले T1 पे मैक्सिमम वेवलेंथ ये थी और अब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो मैक्सिमम वेवलेंथ ये हो गई। तो ये हो गई मतलब सर वेवलेंथ तो और बढ़ गई, वेवलेंथ और नहीं, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर है, वेवलेंथ क्या हो गई, ये तो तुम्हारा एनर्जी एंड टेम्परेचर का ग्राफ है, इधर ये बढ़ गया, लेकिन तुम्हें तो ये चेक करना है लैम्बडा कहाँ पर है तुम्हारा, एक्स एक्सिस पर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से तुम्हारे एक्स एक्सिस पर वैल्यू कम हो रही है या बढ़ रही है, कम हो रही है ना। यहाँ 0 है, यहाँ पर सपोज 100 है, तो यहाँ से ऐसे जाओगे तो बढ़ेगा और ऐसे जाओगे तो कम होगा। डन। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से लैम्बडा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, वही बता रहे हैं, दैट्स इट, सिंपल। ओके, फिर से बता रहा हूं, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बता रहे हैं, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ ये बता रहे हैं कि फॉर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर बॉडी रेडिएट मैनी वेवलेंथ्स, वो मैनी वेवलेंथ के रेडिएशन जो होंगे उसमें से जो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, ओके, मैक्सिमम वेवलेंथ का जो रेडिएशन होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वो मैक्सिमम वेवलेंथ का रेडिएशन की वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। डन। एक एग्जांपल से समझते, ग्राफ समझ में आ गया क्या है ग्राफ, सिंपली ये देखो, जितना ऊपर जाएंगे ये T1 का ग्राफ है, ये T2 का है, ये T3 का है और ये T4 का है, मतलब ऊपर जाएंगे तो तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, और ये सब क्या है, वेवलेंथ है। वो वेवलेंथ में भी मैक्सिमम वेवलेंथ कौन सी है, ये फिर इसका ये, मतलब ऐसे जब तुम ग्राफ बनाओगे तो ये जो टॉप पोर्शन है वो मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम, दैट्स इट। डन। ओके, तो ये हो गया। अभी एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल देखो क्या है एग्जांपल, जैसे कि मैंने आयरन ले लिया, ये आयरन मैंने ले लिया, अब मैं उसका टेम्परेचर गर्म कर रहा हूं। ओके, अब उसका मैं टेम्परेचर गर्म कर रहा हूं, मतलब टेम्परेचर गर्म कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, आयरन ले लिया, ओके, अब उसको मैं गर्म कर रहा हूं, उसको मैं गर्म कर रहा हूं, हीट दे रहा हूं, मतलब मैं पता नहीं क्यों बहुत फास्ट में हूं, आराम से। हाँ, आयरन लिया, हम उसको हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, हम उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो तुमने नहीं सुना होगा कि लोहा गर्म है, ओके, मार दो हथौड़ा, ऐसे शोले का डायलॉग है, लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो, ऐसे। अच्छा चलो, शोले मूवी देखी है, देखी है, अरे वाह, अच्छा मुझे लगा नहीं देखी होगी, अच्छा तो हाँ, तो अगर हम गर्म करते हैं लोहे को तो वो रेड कलर का हो जाता है, ओके, वो रेड कलर का दिखता है, गरम लोहा रेड कलर का दिखता है। हमारे पास ऐसे घर में चाकू भी हो जिसका हैंडल लोहे का हो, पुराने जमाने वाला, अभी के तो प्लास्टिक और वो, पुराने जमाने में अलग अलग मटेरियल के होते थे, तो लोहे का भी आगे का पोर्शन पीछे का वॉट एवर, ओके, वो फिर वैसा मत करना, कल हम डिस्कस कर रहे थे वैसे, इसके मुंह में डाल देंगे वो भी उसका ठंडा हिस्सा ठंडा हिस्सा कैसे डालेंगे ठंडा हिस्सा क्यों डालेंगे, क्योंकि ठंडा अंदर डालेंगे तो गर्म बाहर होगा, तो वो निकाल नहीं पाएगा, तो फिर बोले क्यों डालेंगे कैसे, तो बोले वो भी मैं बताऊं क्या अच्छा चलो, तो कहने का मीनिंग है हम गर्म कर रहे हैं तो वो रेड हो रहा है, गर्म कर रहे हैं तो रेड हो रहा है, ये पता है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो जैसे जैसे हम इस साइड जा रहे हैं, वायलेट टू रेड साइड जा रहे हैं, वैसे वैसे वेवलेंथ क्या होती है, बढ़ती है। कल ही तो डिस्कस किया था कि रेड कलर बहुत दूर से दिख जाता है हमें, क्यों बहुत दूर से दिख जाता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है इसलिए, ओके, सो रेड लाइट सिग्नल इसीलिए तो हम यूज करते हैं, ओके, सो रेड कलर। तो कहने का मीनिंग क्या है, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, रेड कलर की वेवलेंथ
सबसे ज्यादा है। अब जैसे हमने वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ा कि पर्टिकुलर टेम्परेचर था तो मैक्सिमम वेवलेंथ का रेडिएशन होगा, मतलब बहुत सारी वेवलेंथ के रेडिएशन होंगे, उसमें मैक्सिमम वेवलेंथ का भी रेडिएशन होगा। तो वो मैक्सिमम वेवलेंथ है हमारी रेड कलर की, तो वो रेड कलर हमें आयरन रेड कलर का दिख रहा है। अब हम उसको और गर्म कर रहे हैं और गर्म कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर और बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर तुम बढ़ा रहे हो तो मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी। तो रेड कलर की वेवलेंथ तो सबसे ज्यादा है, तो उससे कम वेवलेंथ तो से ऑरेंज कलर, तो तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया ना, तो अब वो रेड ना लेके कैसा दिखेगा, ऑरेंज कलर का दिखेगा। ओके, स्मिथी वर्क जहाँ पे हुआ वो देखा है, स्मिथी वर्क, लोहार। ओके, इंजीनियरिंग की तो फर्स्ट सेमेस्टर में करना पड़ेगा, चाहे कोई भी ब्रांच ली हो लेकिन करना पड़ेगा। ओके भले ही तुमने कंप्यूटर इंजीनियरिंग ली हो लेकिन करना पड़ेगा, ये तो बात है। अच्छा चलो, इंजीनियरिंग में कोई भी है, नॉट ओनली इंजीनियरिंग, सपोज तुम साइंस फील्ड में भी जा रहे हो, बीएससी, ओके, तो भी फर्स्ट ईयर में फिजिक्स केमिस्ट्री, यही 11-12 का फिजिक्स केमिस्ट्री फिर से पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें तो तुम, अरे वाह क्या बात है, ये सब तो आता ही है। यही सेम डिट्टो, कुछ नया नहीं, एक चीज नहीं, डिट्टो सब कुछ यही चीज, फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, इवन जो लोग ने मैथ्स स्किप कर दिया है, मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा। ओके, ये वेक्टर जो हम पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, बहुत बेसिक है, सबको ही पढ़ना पड़ेगा। हम सोचेंगे हम तो कंप्यूटर साइंस ले लेंगे तो हमें नहीं पढ़ना पड़ेगा, नहीं, तुम्हें भी पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो कहने का मतलब ऐसे कॉमन सब्जेक्ट्स है, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिया हुआ हो तो उसको भी कंप्यूटर फंडामेंटल्स पढ़ना पड़ेगा। बोले मुझे नहीं जाना है कंप्यूटर में, लेकिन नहीं, पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट भी मैकेनिकल वालों को पढ़ना पड़ेगा। बेसिक कंसेप्ट सबका पता होना चाहिए। जैसे कि अभी भी कैसे तुम भले ही बायोलॉजी लिया हुआ हो तो भी मैथ्स के फंडा, ट्रिग्नोमेट्रिक, वेक्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वो आना चाहिए। ओके, वैसे ही भले ही तुमने मैथ्स ले लिया हो लेकिन मोटा मोटा बायोलॉजी भी आना चाहिए। ओके, तो मोटा मोटा बायोलॉजी तो हम 10th तक पढ़ लिए हैं, इसलिए डिटेल नहीं आता। ओके, और थोड़ा बहुत आएगा वो केमिस्ट्री में इंक्लूड हो जाएगा, बायोमोलिक्यूल्स और वो सब लेके इंक्लूड हो जाएगा। अच्छा हाँ चलो, तो और ज्यादा गर्म किया तो पहले रेड कलर का दिख रहा था, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज किया तो मैक्सिमम वेवलेंथ कम हो जाएगी, वेवलेंथ कम हो गई तो कम वेवलेंथ वाला ऑरेंज कलर का दिखने लगेगा। और अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और हीट दे रहे हो तो वो अब येलो कलर का दिखने लगेगा। सर और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वो एकदम मेल्टिंग स्टेट में आ जाएगा और वो थोड़ा ग्रीनिश हो जाएगा। ग्रीनिश भी होगा, आयरन ग्रीनिश, हाँ होगा, अगर तुम टेम्परेचर उतना बढ़ाओगे ना तो आयरन भी ग्रीनिश, एकदम मोल्टन स्टेट में आ जाएगा। ओके, मतलब लिक्विड बन जाएगा पूरा का पूरा आयरन। ओके, तो वो ग्रीनिश भी हो रहा है। कहने का मीनिंग क्या है, हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं और यहाँ पर वेवलेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है, मैक्सिमम वेवलेंथ। ओके, हमें जो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी वही दिखेगी, वही कलर दिखेगा। अदरवाइज जब रेड कलर दिख रहा है हमें, तब भी येलो कलर की वेवलेंथ तो है ही, लेकिन हमें दिख रेड रही है क्योंकि वो मैक्सिमम है, इसलिए। अंडरस्टूड? ओके, तो ये तो सिंपल थोड़ा सा एक एग्जांपल था, अदरवाइज हमारा जो कंसेप्ट है वो ये रहा और ये हमारा ग्राफ। डन? ओके, तो ये छोटा सा टॉपिक था वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। समझ में आ गया? पक्का?